नानक कह रहे हैं कि जिसको मिलता है वो गाता है, वो सबको दे रहा है, लेकिन तुम्हारा गाना भी, तुम्हारी समस्त अभिव्यक्तियां भी कभी उसे पूर्णता से व्यक्त नहीं कर पाएंगी। कोई उसकी ताकत के बारे में गाएगा, कल तुम गा रहे थे ना, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। कोई गाएगा कि उसने हमें कितना दिया है, गावे को जाते जाने निशाणु। कोई गाएगा कि उसमें कितने गुण हैं, महानता है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है। कोई गाएगा समस्त बोध उसी से आ रहा है। कोई गाएगा कि वो रचयिता है, वही बनाता है, वही मिटाता है। कोई गाएगा कि जीव के समाप्ति के बाद वही है जो जीवन का पुनरारंभ करता है। कोई गाएगा कि वो कितनी दूर नजर आता है, कोई गाएगा कि वो बिल्कुल पास है। सभी ठीक ही गा रहे हैं, पर किसी ने भी पूर्ण को गा नहीं दिया। जो कह रहा है कि वो बहुत दूर है, वो बिल्कुल ठीक गा रहा है। जो कह रहा है कि वो करीब से करीब है, वो भी बिल्कुल ठीक गा रहा है। कल ईशावास्य उपनिषद हमसे क्या कह रहा था? वो भीतर भी है और बाहर भी है। कोई गा रहा है कि वो भीतर है, वो भीतर है। कोई गा रहा है कि हृदय की गुफा में निवास करता है, और कोई गा रहा है कि वो चांद तारों में है। कोई गा रहा है कि वो बड़ा द्रुतगामी है, कितनी तेज चलता है। उपनिषद ने हमसे ये भी कहा था, मन की गति से ज्यादा तेज उसकी गति है। और कोई गा रहा है कि वो चलता ही नहीं, वो स्थिर खड़ा है, कंपित। दोनों ही ठीक गा रहे हैं। कौन उसकी महिमा का पूर्ण वर्णन कर सकता है? कोई नहीं। नानक आगे आकर के हमसे कहेंगे कि मात्र वही है जो अपने आप को जान सकता है। अभी कहा था ना मैंने, आप जानो। तो पूरा पूरा उसे तुम तो जान नहीं सकते, पर तुम गाओ, तुम तब भी गाओ। तुम्हारा गाना हमेशा आंशिक होगा, लेकिन गाओ। समझ रहे हो बात को? गाते 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 तुम वहां पहुंच जाओगे जहां मौन हो जाओगे, और फिर वहां कुछ आंशिक नहीं रहता। गीत के बोल तो सदा आंशिक ही होंगे, शब्द हैं, शब्दों की सीमाएं होती हैं, मौन की कोई सीमा नहीं होती। उसके गीत गाओगे तो मौन को पा जाओगे। गीत भले अधूरा होगा, पर मौन पूरा होगा। बाहर गीत होगा जो अधूरा अधूरा सा, और भीतर मौन होगा, नितांत पूरा। और दोनों एक साथ होंगे। ये है इन सारी पंक्तियों का। इसमें फोर्थ वाला देदा
दे लै दे थक पाही। दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। जितना बड़ा तुम्हारा कटोरा नहीं है उससे ज़्यादा वो उसमें उड़ेले जा रहा है, उड़ेले जा रहा है। तुम्हारे कटोरे तो हमेशा सीमित होंगे। तुम अपना आंचल कितना फैला सकते हो? इतना। और देने वाले के पास अक्षय भंडार है। तुम थक जाते हो लेते लेते, उसका देना नहीं बंद होता। तुम पात्र हो। पात्र, पात्र माने कटोरा, बर्तन। तुम पात्र हो, पात्रता तुम्हारी है। और हर पात्र अपनी सीमा के साथ होगा। जैसे बारिश बरस रही हो और कटोरे में इतना सा आ रहा हो और जो बाकी आ रहा हो छलका जा रहा हो, तो वो तो बारिश है। लूटो, जितना ले सकते हो पियो। कल कबीर कह रहे थे ना, मदवा पी गई बिन तोले। नापने की जरूरत ही नहीं। असंख्य को, असीमित को नापा नहीं जाता। वहां नापने तोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जितना चाहिए उठाओ, ले जाओ, जाओ। एक चीज आई थी कि हमें दूसरों के हक का नहीं लेना चाहिए, तो ये तो दोनों चीजें किया। तुमको जितना अपने कटोरे में मिल रहा है लो। ये परवाह मत करो कि कल के लिए रखूं कि परसों के लिए रखूं। ठीक वही बात तो कही जा रही है कि बारिश लगातार है और तुम्हारा कटोरा इतना बड़ा, तो लूटो। फिक्र क्या करनी है? लूटने से क्या अर्थ है कि इधर उधर जाना पड़ेगा बारिश इकट्ठा करने? कटोरा जहां है वहीं बैठा रहे, कुछ ना करे तो भी कैसा रहेगा? भरा हुआ, सदा भरा हुआ। तुम्हें मिलता रहेगा। पर यहां ऐसे भी कटोरे हैं जो खुद खाली हैं और जाके दूसरों से भी लड़ लड़ के उन्हें औंधा कर देते हैं कि इसमें भी भरने ना पाए। कटोरे को मिले उसके लिए एक शर्त तो है ही ना, क्या? उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रहे प्रार्थना में, कि जैसे सीप जब खुली होती है तो उसमें बूंद पड़ती है और कहते हैं कि मोती बन जाती है। पर उसके लिए एक अनिवार्यता होती है, क्या? सीप का मुंह आसमान की ओर हो। पर यहां कटोरों के पास अहंकार है, तो जिनका मुंह खुला भी होता है उन्हें जाके औंधा कर देते हैं, पलट देते हैं। ना उनके पास खुद कुछ है, ना वो औरों को कुछ लेने देंगे। या कि जाके एक कटोरा चढ़ के बैठ गया है दूसरे के ऊपर। मस्त रहो, मगन रहो, पाते रहो, गाते रहो और छक के पियो। जरूरत कुछ नहीं है, पर अगर पाने से गाना स्वयं उठता हो तो जरूरत तो अपूर्णता में होती है, कोई कमी है, कमी का नाम होता है जरूरत। और अगर गाना जरूरत से ना उठता हो तो सवाल जायज है तुम्हारा, क्योंकि तुमने आज तक जो भी करा है वो जरूरत की खातिर करा है। कुछ भी कर्म हम करते क्यों हैं? कि कोई कमी लगती है, ज़रूरत है, कष्ट है, दुख है, बेचैनी है, तो कुछ करते हैं। गाया ज़रूरत वश नहीं जाता, गाया मज़े में जाता है, आनंदवश।
बोलो। सिक्स्थ है, सिक्स्थ का थर्ड। क्या लिखा है? यही लिखा है, सुबह सुबह नाम गाओ उसका, और थोड़ी कुछ लिखा है। अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, उसको अमृत बेला कहते हैं। सुबह सुबह उसका नाम गाओ। मतलब क्या है इस बात का? कुछ भी और करो, उससे पहले उसका नाम आए। वो पहला है, वो प्रथम है, वो अव्वल है। बाकी अपनी गतिविधियों में घुस जाओ, उससे पहले उसका नाम लो। क्या पता वो गतिविधियां ही बदल जाएं। उसका नाम लेना कोई रूटीन नहीं है कि सुबह उठते ही उसका नाम ले रहे हो। ये किसी रिवाज का हिस्सा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसका नाम लिया, अब उसका नाम लेने से दिन भर जो होगा सो होगा। ये नहीं है कि दिन भर जो करना है उसकी योजना तो तैयार है, और उस योजना का एक हिस्सा है कि सुबह सुबह नाम भी लेना है। इसमें ये है जो शिवपुरी में किया था कि 1 की लाइट में 3 to एक्ट करेंगे, लाइट बनी रहे शुरुआत से। पहले वो आ जाए, उसके बाद जो होना है सो हो। और यदि पहले वो आ गया तो बाद जो होना होगा अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। पहला ठीक रखो, अव्वल, प्रथम, केंद्र, आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पहला कौन है? पहला प्रथम। उसको ठीक रखो और आगे की चिंता छोड़ो, उसकी चिंता छोड़ो। बात आ रही समझ में? इसको कबीर क्या कहते हैं? एक साधे सब सधे। एक को साधो, बाकी सब सध जाएगा। जिसको नानक कह रहे हैं कि सुबह अमृत वेला में सबसे पहले उठ करके उसका नाम लो। अमृत वेला सचुनाओ वड़ियाई विचारो, उसकी वड़ियाई को विचारो। पहला काम ये करो। वो बात जितनी आचरण की है उतनी ही अंतस की भी है। ये तो होना ही चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके नाम लो, पर वो नाम मात्र मौखिक नहीं हो सकता कि मुंह से तो बोल दिया। नाम लेने का अर्थ है कि सबसे पहले उसमें स्थापित हो जाओ। ये तुम्हारा पहला दायित्व है, द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपने आप सब ठीक होगा, अपने आप तुम्हारे जीवन में एक सुंदर व्यवस्था रहेगी, सब शुभ रहेगा। So this can also denote that before you do anything, this should be the first thing to be done. Obviously, always the first, always the central, always the most important. जो अमृत बेला होती है वो एक बहुत अच्छा मौका होती है याद करने के लिए। क्यों? वो बिंदु होता है जहाँ पर द्वैत के दो सिरे मिल रहे होते हैं। कल किसी ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, कि दिन कभी रात को नहीं जानता, रात कभी दिन को नहीं जानती। किसने कहा था? तो ये इसी में था, उपनिषद में था, है ना? दिन कभी रात को नहीं जानता, रात कभी दिन को नहीं जानती। पर एक बिंदु होता है जहाँ रात और दिन गले मिलते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वो बिंदु होता है जहाँ पर द्वैत के दो सिरे एक क्षण के लिए करीब आ जाते हैं। याद रखना, रात में ऐसा कुछ नहीं होता जो ये सूचना दे कि दिन आने को है। रात रात होती है, तुम रात को देखो, कहीं से तुम्हें दिन नहीं दिखाई देगा। और अभी दिन है, दिन में कहीं रात की झलक नहीं है। अप्रत्याशित घटना घट जाती है, जादू हो जाता है। रात की कोख से दिन निकल आया, ये कैसे हो गया? यही ब्रह्म का काम है।
यही जादू। समझ रहे हो? अकारण कुछ हो गया ना, कोई कारण है कि अंधेरे में से उजाला निकल पड़े, अकारण कुछ हो गया। इस कारण वो ब्रह्म बेला बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। और दूसरे कारण तो हैं ही कि सो करके उठते हो, मन ताज़ा रहता है, थकान कम रहती है, वो सब लेकिन बाद की बातें हैं। ये जो परंपरा रही है कि सुबह और सांझ पूजा की जाए, उसके पीछे समझ यही रही है कि ये दोनों संधि काल होते हैं, जब दो विपरीत ध्रुव मिलते से होते हैं। सारी बात समझ में? इसका ये नहीं अर्थ है कि सुबह नाम लेके खत्म करो, बोझ तो होता है। मन पता नहीं। नानक ने कहा था कि अमृत वेला में नाम लेना, तो ले लिया अमृत वेला में, अब दिन भर हमें जो करना है सो कर रहे हैं। इसका ये अर्थ ना कर लेना हर वेला अमृत वेला है, लगातार नाम लेना है। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस।